हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर में एक और HTET PRT का क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारे पास में 30 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर और मैथ के हैं सारे के सारे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। गिवन है यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो इनमें से बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी। तो हमें बड़ी वाली संख्या बतानी है कौन सी होगी। ठीक है, तो यदि हमारे पास में कोई रेशो दे रखा होता है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि जो संख्या होती है, जैसे 3x रेशो 4x, तो हमारे पास ये वाली एक संख्या है और ये वाली दूसरी संख्या है। तो अब हमारे पास में इन दोनों का जो HCF आएगा वो क्या होता है, जो कॉमन वाला पार्ट होता है। कॉमन इन दोनों के अंदर क्या है, x, तो HCF हमारे पास में x हो गया। तो यहाँ से यदि हम दो संख्या की प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल होता है HCF और LCM के इक्वल। दैट मीन्स 3x इंटू 4x इज इक्वल्स टू 84x। ठीक है, 84 हमारे पास LCM हो गया, x हमारे पास HCF हो गया। तो यहाँ से एक x से तो एक x कैंसिल हो जाएगी, 3 चौक ये 12 आएगा, 12x इज इक्वल्स टू 84, 12 से ये 7 बार, दैट मीन्स x के बराबर 7 आ गया। अब हमारे पास में जो बड़ी वाली वैल्यू है, ये वाली हमारे पास में बड़ी है, यहाँ यदि x की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें बड़ी वाली जो संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। तो 7 चौक 28 हमारे पास में बड़ी वाली संख्या है। तो इसी प्रकार के और लेक्चर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास है बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी बराबर है। तो ये तो हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर देन अंडर रूट। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है वो ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास है किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रम से, हमारे पास जो 25 सेंटीमीटर है वो हमारे पास विकर्ण है और 168 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। तो आयत की लंबाई कितनी होगी। तो आयत की लंबाई हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है, कितनी आएगी। तो इसके लिए हमारे पास में जो आयत की लंबाई मतलब जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, XY, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बाई PGT थ्योरम के द्वारा। तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 25 का स्क्वायर, दैट मीन्स 625 माइनस x का स्क्वायर। तो अब ये वाली वैल्यू हम x की जगह यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, x इंटू अंडर द रूट 625 माइनस x स्क्वायर, ये 168 है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, अब यहाँ से हम ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी यदि हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो तो हमारे पास ट्रू हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास विकर्ण है वो 25 है, तो ये वाली साइड हमेशा विकर्ण से छोटी होती हैं। ठीक है, तो 31 तो हमारे पास है नहीं। अब हम बड़ी वाली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है। जो बड़ी वाली वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी वही हमारे पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम 24 को ट्राई करते हैं तो यहाँ 24 इंटू, तो यहाँ पे 625 माइनस 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576। यदि हम 576 और इसको घटाते हैं तो हमारे पास में अंडर रूट भी सॉल्व करने के बाद 7 आ जाता है। ठीक है, तो 24 इंटू 7 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, 168। तो हमारे पास में इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई यदि हमने 24 को यूज़ किया है। दैट मीन्स 24 ही इसका सही आंसर है। यदि आपको प्रॉपर वे में सॉल्व करना है तो मैंने ये प्रॉपर वे में भी इधर सॉल्व करके बता रखा है कि कैसे करते हैं, तो इसे आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारे पास में हमें एक फॉर्मूला याद है, क्या है, x प्लस वाई प्लस
एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला है, यदि एक साइड 15% बढ़ेगी दूसरी साइड भी 15% बढ़ेगी तो उसके लिए जो क्षेत्रफल है उसके अंदर इस फॉर्मूला के अनुसार वृद्धि हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या होगा, 15 + 15 + 15 15 225 अपॉन 100। तो 15 और 15 ये 30 हो गया, यहाँ से निकल के आएगा, यदि 100 का पॉइंट लगाएंगे तो 2.25, दैट मीन्स 32.25। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 ट्रू है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम एक पुस्तक का 1/5 भाग पढ़ता है, 1/5 भाग पढ़ लेता है, यदि फिर भी 60 पृष्ठ पढ़ने के लिए शेष बच जाते हैं तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं। तो हमारे पास में 1/5 भाग पढ़ लेता है तो बाकी बचा कितना भाग, 4/5 भाग बचा हुआ है किसका, इस पुस्तक एक्स का। तो हमारे पास में कितने पेज बचे हुए हैं, 60। तो 4 से ये हमारे पास 15 आ गया, और यदि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 15 × 5 = 75। जो हमारे पास में पुस्तक है उसके अंदर 75 पृष्ठ हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमारे पास में इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, चाल = दूरी अपॉन टाइम, दूरी अपॉन समय। तो हमारे पास में दूरी कैलकुलेट करनी है कब, जब हमारे पास में चाल दे रखी है, तो चाल जितनी दे रखी है हम उसे लिखेंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और टाइम हमारे पास में 1 मिनट दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास में जो दूरी है वो किलोमीटर में दे रखी है, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास में जो समय है वो घंटे में दे रखा है, ये वाली चाल है जो किलोमीटर अपॉन हावर्स में दे रखी है, तो इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे नीचे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, और 6 नाम 54। अब हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 मीटर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ट्रू है। और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x/5 = y/8 हो तो x + 5 y + 8 का मान क्या होगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम डायरेक्ट ही x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8, दैट मीन्स जो x के नीचे है वो x की वैल्यू मान लेते हैं, y वाले के नीचे y की वैल्यू मान लेते हैं और इधर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 + 5 अपॉन 8 + 8, दैट मीन्स 10/16। हमारे पास यहाँ से आएगा 5/8। तो 5/8 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है तो उनका अनुपात है जो 5:2 है, तो वो दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो हमारे पास में यदि कोई रेशो दे रखा होता है तो मैंने अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था 5x और 2x, x के साथ में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का अंतर हमारे पास में कितना आएगा 3x, और वो दे रखा है हमारे पास में 66। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दैट मीन्स x की वैल्यू 22 है। यदि हम यहाँ पे और यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो वैल्यू निकल के आ जाएंगी। 5 × 22 110 हो जाएगा रेशो, एंड 22 × 2 44। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है, भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n-2 × 180 = जो सम दे रखा हो वो, ठीक है। यहाँ अब यदि हम इससे डिवाइड करेंगे इसे और फिर n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, और अब n-2 = 144/18,
तो 18 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो n इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास में जो भुजाओं की संख्या है वो 10 आ जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 के गुणज ज्ञात कीजिए। यदि 3 क्रमागत संख्याओं 11 के गुणज होंगे जो उनका योग 363 है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास गिवन है 11 के गुणज ज्ञात कीजिए यदि इनका क्रमागत संख्या हो, जो 11 के गुणज है वो लगातार वाली संख्या देखनी है, उनका योग 363 है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑप्शंस के थ्रू करेंगे इसे सॉल्व। जो ऑप्शंस में 11 के गुणज होंगे उन ऑप्शंस को देखेंगे और यदि ऑप्शंस के सारी वैल्यूओं का सम यदि 363 आ जाता है तो वही हमारे पास में राइट आंसर है। तो सेकंड वाला तो वैसे ही ट्रू नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास में ये 363 हो ही नहीं सकता। और फर्स्ट वाले को देखते हैं, यदि हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाता है। हमारे पास आएगा ये 3, 3 2 5 6 और ये 3। तो हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन ही 363 सम आ जाता है, तो हमारे पास में यही है। बाकी यदि हम इन दोनों को भी ऐड करके देखेंगे तो हमारे पास में 363 नहीं आएगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास है 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस x प्लस 2 सही 1/3 इज इक्वल टू 13 सही 5/12 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप में यदि हमारे पास में कोई संख्या a सही 1 अपॉन दैट मीन्स c अपॉन d इस टाइप से लिखी हो तो हम उसे लिख सकते हैं a प्लस c बाई d। इस टाइप से हम उसे लिख सकते हैं, a को अलग कर सकते हैं और प्लस में c अपॉन d कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में क्या दे रखा है, 2 सही 1/2 दैट मीन्स 2 प्लस 1/2 प्लस में 3 प्लस 1/4 प्लस में x हो गया प्लस में 2 प्लस 1/3। तो ये कितने के इक्वल दे रखा है, 13 प्लस 5/12 इसके इक्वल दे रखा है। यदि हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, हमारे पास में 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7x प्लस में और ये वाले जो फ्रैक्शन में दे रखे हैं सारी वैल्यूज़ 7 प्लस x प्लस, अब जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ है हमारे पास में ये और ये, यदि इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में 12 आ जाएगा और इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ आएगा 6 प्लस 3 प्लस इसके लिए 4, तो हमारे पास इनका योग 13 आ गया इज इक्वल टू 13 प्लस 5/12। अब यदि हम इसे इसमें से कैंसिल करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर से साफ कर देता हूँ। यदि हम इसे यहाँ से कैंसिल करके यहाँ, तो हमारे पास में 6 आ जाएगा। जैसे ही 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ से ये x है प्लस में इसे हम कितना लिख सकते हैं, ऊपर वाले 13 को 12 प्लस 1 दैट मीन्स 12 को यदि 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा प्लस में 1/12। ठीक है, 1 प्लस 1/12 इतना लिख सकते हैं। और यहाँ है हमारे पास में 6 प्लस 5/12। यदि हम इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। ये यदि दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा। तो हमारे पास में x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5/12 माइनस 1/12। यदि हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में दोनों का एलसीएम 12 है, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4/12 आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो 1/3, तो 5 प्लस 1/3 हो गया। अभी बताया था मैंने, जब इसे हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं तो हम इसे वापस भी लिख सकते हैं 5 सही 1/3। तो हमारे पास आंसर कितना है, 5 सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस हमें इसी प्रकार की सिंपल कैलकुलेशन करनी है। थोड़ी कैलकुलेशन हल्की सी लेंथी थी, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास में क्या है, 0.41 क्रॉस 0.41 क्रॉस 0.41। इसी प्रकार हमारे पास में 0.39 की 3 टाइम मल्टीप्लाई दे रखी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है,
जो ए की 3 प्लस बी की 3, इस टाइप से हमारे पास में दे रखा है। ये हमारे पास में होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास में नीचे दे रखा है, क्या दे रखा है 0.41 की हमारे पास में 2 बार मल्टीप्लाई दे रखी है। इसी प्रकार 0.61 की 69 की 2 बार मल्टीप्लाई, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया। दैट मीन्स इस टाइप की फॉर्म बन के आ रही है। और अपॉन में यहाँ नीचे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ए प्लस बी बचेगा डायरेक्ट। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, यदि आप लोगों को रिमेंबर है फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट बस ए प्लस बी निकालना होता और इजीली कैलकुलेट कर लेते। तो ए हमारे पास में यहाँ 0.41 है और बी हमारे पास में 0.69 है। यदि इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, 1 और 9 को ऐड करेंगे 10, 0 और 6 और 9 4, 4 और 6 हमारे पास 10, 10 और 1 11 और पॉइंट, तो हमारे पास हो गया 1.1। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बेलनाकार जार के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई हमारे पास 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसमें कितना लीटर पानी आएगा। हमारे पास क्या दे रखी है परिधि, दैट मीन्स 2πr 22/7 गुना में r इज इक्वल्स टू 132। इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 6, और 22 से कैंसिल करेंगे तो 3। दैट मीन्स r के बराबर हमारे पास 21 आ गया। जब r के बराबर 21 आ गया तो हमारे पास में क्या दे रखा है, बेलनाकार आधार वाला हमारे पास में एक जार दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास में इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो लीटर, दैट मीन्स इसका आयतन का फॉर्मूला होता है जो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हम यहाँ पे यही सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच भी हमारे पास दे रखा है, आर हमने कैलकुलेट कर लिए, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू हम 21 रखेंगे। ठीक है, तो 22/7 इंटू 21 गुना एच हमारे पास 25 है, तो 7 या 21, तो 22 गुना 21 गुना 3 और 25 की हमारे पास 75। ये थोड़ी हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन है, बाकी और ज़्यादा किसी के अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, आप लोग इजीली कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 34,650। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर दे रखा था, लेकिन इन्होंने आंसर हमारे पास में लीटर में दिया हुआ है। दैट मीन्स इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 34 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 65, तो ये कैंसिल हो जाएगी, जो 34.65 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 ट्रू है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक द्विघात समीकरण के मूल 2/3 और -1/2 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, दैट मीन्स 2/3 माइनस 1/2। सम किया है क्योंकि माइनस पहले से ही लगा हुआ था इसलिए माइनस है एक्स, अब प्लस हो जाएगा और इन दोनों की हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगी 2/3 इंटू में -1/2, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ इसका एलसीएम है जो वो 6 आ जाएगा, तो 4 - 3 एक्स हो गया, और माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे इधर, तो हमारे पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -1/3। अब हमारे पास में 6 से दोनों ऊपर और नीचे इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो इसका फाइनल आंसर है वो निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा 6x² माइनस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, फिर यहाँ पे हमारे पास में केवल 4, ये 4 - 3 है, दैट मीन्स एक x बचेगा और माइनस का साइन है x,
और माइनस, इससे इस 3 को काटेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास में यही इक्वेशन है जिसके रूट हमारे पास में 2/3 एंड -1/2 है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के जो हमारे पास में क्वेश्चन है उसमें करना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, हमारे पास वो फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, फिर होता है हमारे पास में प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, शांति ने रोमा और टीना के बीच में 1:3 के अनुपात में 40 टिकटों को बांटा है। टीना को कितने डाक टिकट मिले? तो हमें बताना है कि टीना के पास कितने टिकट आएंगे। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था और एक और क्वेश्चन बताया था रेशो वाला, तो इसे हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स एक्स रेशो 3x। जो हमारे पास में रोमा है उसके पास x टिकट है और टीना के पास 3x टिकट है। हमारे पास टोटल 40 टिकट दे रखी है। यदि दोनों की टिकट को हम ऐड करते हैं तो 4x इज इक्वल्स टू 40। इसे 4 से डिवाइड करेंगे 10, x इज इक्वल्स टू x के बराबर हमारे पास में 10 आ गया। यहाँ पूछा गया है जो टीना है उसके पास कितनी टिकट है, तो टीना के पास ये वाली टिकट है, दैट मीन्स x की जगह पुट करेंगे तो 10, तो हमारे पास 30 आ जाएगा। जो टीना है उसके पास 30 टिकट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुजाकार प्लॉट की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, तो इनका परिमाप 300 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके लिए हमारे पास में वही 3x 5x एंड 7x, ये हमारे पास में जो ट्रायंगल दे रखा है त्रिभुजाकार प्लॉट है उसकी साइड दे रखी है, और इनके लिए हमारे पास परिमाप है 300। यदि हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो वो परिमाप के इक्वल आ जाएगा। यदि हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15x, तो 15x इज इक्वल्स टू 300 आ गया। 15 से इसे काटेंगे तो x के बराबर हमारे पास 20 आ गया। यदि x के बराबर हम यहाँ पुट कर देते हैं इस जगह पे, तो हमारे पास में जो ट्रायंगल है उसकी साइड निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से 60 रेशो यहाँ 100 हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा। ये हमारे पास में ट्रायंगल की साइड है। इनके लिए हमारे पास पूछा हुआ कि क्षेत्रफल क्या होता है। ये एक हीरो सूत्र होता है, उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं इजीली। उसका क्या फॉर्मूला होता है? √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। तो यहाँ पे s क्या होता है? जो परिमाप होता है। जैसे इनको यदि हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास वैसे भी 300 दे रखा है परिमाप, और बटे में 2 कर देते हैं। ठीक है, तो वही हमारे पास में s होता है। तो 150 तो s आ गया हमारे पास में। इधर हम वैल्यू पुट करेंगे 150, और यहाँ पे 150 माइनस ए हमारे पास में 60 मान लेते हैं, तो हमारे पास ये 900 हो गया। इनटू में यहाँ पे 150 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास में 50 आ जाएगा, और 150 माइनस 140 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ 4 जीरो है, और रूट के अंदर से जब हम जीरो को बाहर निकालते हैं तो वो हाफ हो जाती है, दैट मीन्स 2 जीरो तो आनी है हमारे पास में। फिर हमारे पास में 1 5 यहाँ से निकलेगा, और हमारे पास में ये 9 है। 9 को जब हम अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो वो हमारे पास 3 निकलेगा। ठीक है, और अब हमारे पास में ये 15 है। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 1 5 यहाँ है और 1 5 यहाँ से निकलेगा, दैट मीन्स 5 और बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 3 बचेगा। तो हमारे पास में इतना आंसर आ जाएगा। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 तिया 15, 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है वो इसका आंसर हो जाता है। सिंपल कैलकुलेशन है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ है 1/√2 का मान निकालिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हर का परिमेयकरण। तो हमारे पास हो जाएगा 1/√2 इंटू √2/√2। तो ऊपर √2 हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। √2/2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते।
तो हमारे पास यहाँ है 225 टू द पावर 0.2 इंटू 225 टू द पावर 0.3। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है, तो ये हमारे पास a टू द पावर m प्लस n के इक्वल हो जाता है। जब बेस सेम होता है तो ये पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, 225 और 225 दोनों का बेस सेम है और ऊपर वाली पावर्स हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से जो m और n है, यहाँ पे हमारे पास 0.2 है और 0.3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 225 की पावर 0.5 हो जाएगा। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो पॉइंट हटाने के लिए बटे में 10 करेंगे तो 1/2 हो जाएगी पावर, दैट मीन्स √125 हो गया। √125 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। ऊपर वाला तो 15 आ गया है। अब नीचे वाला देखेंगे, नीचे भी दोनों सेम है इसी प्रकार, 0.8 और 0.2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, 225 की पावर 1, दैट मीन्स ये 225 आ गया। 15 से इसे काटेंगे तो 15, 1/15 हमारे पास में करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका ट्रू है। तो मैक्सिमम हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ रहे हैं ज़्यादातर। यदि आपसे कोई सॉल्व ना भी हो तो आप 3 ऑप्शन भी मार के आ सकते हो पेपर में, क्योंकि यही इसी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, तो ए की आय कम है बी की आय से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे जो बी की आय है उसे हम 100 मान लेते हैं, तो ए की आय हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 80। फिर बोला हुआ है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमारे पास में जो बी की आय है वो कितना अधिक है, तो यहाँ से कितना अधिक दिख रहा है, पहले तो 20 हमारे पास में अधिक है ए की आय से, तो ए की आय का परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास यहाँ से कैंसिल होने के बाद 1/4 परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ये 25%। जो बी की आय है वो ए की आय से 25% अधिक है। एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन होगा। तो हमारे पास में शंकु का आयतन निकालना है, कितना हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास में एक शंकु है, इसकी हाइट हमारे पास में कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, और जो तिरछी रेखा है ये वाली हमारे पास में 28 दे रखी है, और ये हमारे पास आर होती है। यहाँ से यदि हम इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये हमारे पास में एक प्रकार से समकोण ट्रायंगल बन जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आर का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमारे पास में जो इसका आयतन होता है वो होता है π/3 इंटू आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमारे पास में 21 दे रखी है, और आर की वैल्यू हमारे पास में ये वाली है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा ये 22/3 गुना में आर की वैल्यू 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, और इंटू में 21 हमारे पास में हाइट है तो 21 हो गई। यदि हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में 7 आ जाएगा। थोड़ा इसे मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो हमारे पास में यहाँ कितना बचा है, 22 गुना में 7 इंटू 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो अब यदि हम इसे कैलकुलेट करने बैठेंगे तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट ये वाला हमारे पास में फॉर्मूला पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें फॉर्मूला पता है। यहाँ से हमने आर कैलकुलेट कर ली यूजिंग जो तिर्यक ऊंचाई है और सिंपल ऊंचाई है उसकी मदद से। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम अब ऑप्शंस की मदद से देखेंगे। यहाँ पे जो भी 22, यहाँ पे 22 इंटू 7 है, जो भी इनके अंदर हमारे पास 22 और 7 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 7 से भी ना देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 22 से जो भी डिवाइड हो जाएगा वही हमारे पास में आंसर आ जाएगा। यदि 22 में से कोई भी जैसे 2 आंसर 22 से डिवाइड हो जाते हैं तो फिर हम देखेंगे कि वो 7 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। तो 22 का हमारे पास में
जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो बहुत इजी है। क्या है, 22 को हम लिख सकते हैं 11 और 2 के मल्टीप्लाई में। दैट मीन्स जो भी हमारे पास ऑप्शन में 11 से और 2 से डिवाइड हो जाएगा वही 22 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारे पास में क्या होता है। 2 से तो सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं, केवल मुझे देखना पड़ेगा कि 11 से कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं। तो 11 से डिवाइड होने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, जैसे ए बी सी डी इस प्रकार है, इन दो का सम और इन दो का सम करेंगे, फिर इन्हें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। यदि वो 11 का प्रोडक्ट आ जाता है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमारे पास में क्या दे रखा है, यहाँ है 7456। 7 और 5 हमारे पास में 12 आ गया, और 4 और 6 10 आ गया। 12 माइनस 10 दैट मीन्स 2, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला गलत है। इसी प्रकार सेकंड को देखेंगे, 7 और 5 12 आ गए, और 6 और 4 10 आ गया। दैट मीन्स ये भी हमारे पास सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सही नहीं है। फिर नेक्स्ट 7 4 11 है, फिर और यहाँ पे हमारे पास 5 और 6 ये भी 11 है। दैट मीन्स 11 माइनस 11 तो 0 आ गया, तो ये हमारे पास 11 का मल्टीपल हो गया। तो ये हमारे पास आंसर हो सकता है। यदि हमारे पास फोर्थ वाला भी गलत हो गया तो यही ट्रू हो जाएगा। फोर्थ वाले को देखते हैं, 7 4 11 हो गया, और 7 6 13, 11 में से 13 में से 11 गए तो हमारे पास 2 आ गए, ये भी हमारे पास ट्रू नहीं है। दैट मीन्स जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड है वो ट्रू है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम इसी प्रकार करते हैं कि जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो रिमेंबर कर लेने चाहिए। यदि आप लोगों ने मेरे डिविजिबिलिटी रूल की लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लेना, मैं इससे नेक्स्ट वाली वीडियो वही डालूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ है श्रेणी 3 8 13 18 में कौन सा पद 78 है। दैट मीन्स जो ए एन दे रखा है वो हमारे पास 78 दे रखा है। यहाँ पे एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जो ए है सीरीज की मदद से फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास 3 है, और एन की वो डी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एन तो हमें कैलकुलेट करना है, तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली घटाते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, और 13 में से भी 8 घटाएंगे तब भी 5। दैट मीन्स जो डी है वो 5 है। तो ए एन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू भी है हमारे पास, ए एन की वैल्यू भी है, और डी की वैल्यू भी है, तो हम यहाँ से एन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पुट करेंगे 78 इज इक्वल टू ए हमारे पास 3 है, प्लस एन इंटू डी हमारे पास हो जाएगी 5n माइनस 5। तो यहाँ से यदि हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये माइनस का हमारे पास 2 आएगा, और इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 78 प्लस 2 तो 80 हो जाएगा। 5n इज इक्वल टू 80। तो n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 3 5 30। दैट मीन्स जो 16 टर्म है वो हमारे पास में 78 है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है यदि प्रथम 6 प्रेक्षणों का औसत 59 हो तथा अंतिम 6 प्रेक्षणों का औसत हमारे पास 62 है, तो छठे प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। यदि हम फर्स्ट 6 टर्म को ऐड करेंगे फिर लास्ट 6 टर्म को ऐड करेंगे, जो हमारे पास में दोनों साइड से 6 टर्म है वो 2 बार ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स 2 बार ऐड हो जाएगी, तो टोटल में से यदि हम मतलब इस में से यदि हम टोटल को कैंसिल कर देंगे तो एक बार वाली 6 टर्म बचेगी, तो हम वही यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 6 इंटू 59, तो 6 प्रेक्षणों की जो टोटल वैल्यू होगी हमारे पास में ये आ जाएगी प्लस में, और लास्ट 6 की 62 इंटू 6 हो जाएगी, और हमारे पास में टोटल कितने दे रखे हैं 11 इंटू 60। तो यही कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 9 छक्के 54, और 6 पंजे 30, और 5 35, प्लस 6 दूनी 12 का 2 का 36 37 माइनस
66। तो हमारे पास में यहाँ से हो जाएगा 6, 12 का 2 का, ये हमारे पास 7 हो जाएगा -86। यदि हम यहाँ से इसे भी निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 66। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो कुछ नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक कागज की शीट पर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से क्या करना है, एक हमारे पास कागज की इस प्रकार शीट दे रखी है, वहाँ हमें 2-2 सेंटीमीटर कैसे करके वर्ग बनाने हैं। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास में, जो टोटल कागज दे रखा है बड़ा वाला, यदि हम उसका क्षेत्रफल निकाल लें तो ये वाली सारा सरफेस निकल जाता है ना। और इसी प्रकार यदि हम छोटे वाले 2 दे रखे, यदि एक की हम एरिया निकाल लेते तो हमारे पास में छोटा वाला भाग आ जाएगा कि इसके अंदर अब कितने हम इस प्रकार के कागज के छोटे छोटे 2 भुजा वाले वर्ग बना सकते हैं। तो यदि हम इसके क्षेत्रफल से, छोटे वाले के क्षेत्रफल से बड़े वाले का क्षेत्रफल डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ वर्ग आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में कुछ नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। हमारे पास 8 और 6 दे रखी है, 8 गुना 6 करेंगे तो हमारे पास जो बड़ा वाला कागज है उसका क्षेत्रफल आ गया, और छोटे वाले के लिए क्या करेंगे, 2 गुना 2, 2 गुना 2। यदि हम इससे डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8, तो 6 दूनी 12। दैट मीन्स हम 12 वर्ग बना सकते हैं इस कागज़ के ऊपर 2 गुना 2 साइड वाले। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन है 1,28,352 अपॉन में 2,38,368 का सरलतम रूप क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं जो a अपॉन बी है वो हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर है, और तो हमारे पास में n अपॉन n से कैलकुलेट करने के बाद में जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ऊपर वाली ये वाली वैल्यू है और नीचे वाली यहाँ वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, n अपॉन n इज इक्वल्स टू जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो अपॉन में, इसको हम डिवाइड में ले जा सकते हैं a अपॉन जो ये वाली है इसके डिवाइड में ले जा सकते हैं b। दैट मीन्स जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको a से डिवाइड करेंगे, दूसरी वाली वैल्यू है उसको b से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में n अपॉन n, दैट मीन्स दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, बाकी से हम यदि वैसे सॉल्व करना चाहें कि एक एक से काट के देखें कि कौन सा किससे कट रहा है तो बाकी लेंथी हो जाएगा, इसे हम ऑप्शंस की मदद से करेंगे। ऊपर वाले को a से डिवाइड, दैट मीन्स ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे, और नीचे वाले को b से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसी का यूज़ करते हुए वो n अपॉन n दैट मीन्स इक्वल आ जाना चाहिए, और नीचे तो हमारे पास में 13 ही दे रखा है मैक्सिमम बार, तो एक बार ही करना पड़ेगा नीचे वाले को तो, और ऊपर वाले को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले को यदि हम 3 से डिवाइड करना चाहें तो 3 चौक 12 आएगा, और फिर 3 दूनी 6 आएगा, 42 आएगा, और आगे अभी भी और आता रहेगा। बट यदि हम इसे नीचे वाले को 4 से डिवाइड करना चाहें तो 4 पंजे 20, दैट मीन्स ये 5 बार आ गया, तो अभी ये इक्वल तो हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में। दैट मीन्स जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो गलत है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। ऊपर वाले को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचे 8, 5 पच्चे 25, तो ऊपर 25 आ गया। यदि हम नीचे 13 से डिवाइड करना चाहें तो 13 एकम 13, तो यहाँ हमारे पास में 10, 8, तो यहाँ से हो जाएगा 13 अट्ठे। तो हमारे पास वैसे ही सेकंड वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया था क्योंकि फर्स्ट वाले पॉइंट को देखने से ही। ठीक है, तो सेकंड मैंने निकाला है ताकि नीचे वालों के लिए हेल्प करता रहे वो। ठीक है, अभी हम 2 प्लेसेस तक निकाल रहे हैं, सेकंड भी हमारे पास में फर्स्ट वाले प्लेसेस को देखते ही डिस्कार्ड हो गया था। अब हम फोर्थ वाले को देखेंगे, थर्ड और फोर्थ को देखेंगे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले को, तो हमारे पास में क्या आएगा
7 एकम 7, यहाँ 5 और 8, 7 8 56। दैट मीन्स अभी दोनों प्लेस दोनों में इक्वल है थर्ड वाले में, तो ये अभी हो सकता है। तो इससे पहले हम फोर्थ वाला देख लेते हैं। यदि फोर्थ वाला डिस्कार्ड हो गया तो हम इसी को ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो फोर्थ वाले के लिए 9 से देखना पड़ेगा इसे। 9 से देखेंगे तो 9 एकम 9 आ गया, फिर 3 8, 9 चौक 36। दैट मीन्स जो फोर्थ वाला है वो भी गलत हो गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वही ट्रू है। मैक्सिमम आप लोगों ने देखा है कि थर्ड ऑप्शन बहुत बार आ रहा है ट्रू, ठीक है। तो यदि आपसे सॉल्व भी ना हो तो ट्राई करना है कि थर्ड वाला ऑप्शन लगा के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द रूट 0.01 प्लस अंडर रूट 0.0064 का मान क्या होगा। तो हमारे पास में अंडर रूट के अंदर से जैसे ही जो पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, यहाँ 4 पॉइंट के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, उसे अंडर रूट के बाहर निकालते हैं तो वो पॉइंट आधी हो जाती है। दैट मीन्स 0 पॉइंट जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा। और यहाँ 64 है, 64 को यदि अंडर रूट कैलकुलेट करते हैं तो वो 8 हो जाता है। तो यहाँ अंडर रूट के अंदर 0.0064 है, वो आ जाएगा 0.08, ठीक है। क्योंकि यहाँ 4 पॉइंट अक्षर के बाद पॉइंट था और यहाँ 2 के बाद लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये हो जाता है फर्स्ट के लिए। फिर यदि हम इसमें 0.01 ऐड करते हैं, 0.01 ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 0.09। 0.09 का यदि हम रूट निकालते हैं एक बार और, तो यहाँ से भी एक बार और आधा हो जाएगा पॉइंट। दैट मीन्स 0 पॉइंट करके वो अक्षर आ जाएगा। तो 9 का रूट हमारे पास में 3 हो जाता है, तो 0.3। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 वर्षों में रवि की उम्र वर्तमान उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। दैट मीन्स हम वर्तमान उम्र मान लेते x है और 15 साल बाद 15 साल हो जाएगी और वर्तमान x की 4 गुनी, जो वर्तमान उम्र थी उसकी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो वर्तमान उम्र है वो निकल आएगी। दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 5। जो वर्तमान उम्र है रवि की वो 5 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दो घनों में आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो आयतन होता है जो घन का वो क्या होता है, a क्यूब अनुपात b क्यूब। मान लेते हैं जो फर्स्ट वाला क्यूब है उसकी साइड a है और दूसरे वाले की साइड b है, तो जो आयतन होता है वो a क्यूब होता है और दूसरे वाले का हो जाएगा b क्यूब। तो यही हमारे पास में गिवन है 27:64। यदि हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3। दैट मीन्स ये हमारे पास में साइड होगी 3 और 4। तो यहाँ पूछा हुआ है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास में जो साइड है वो तो 3 और 4 निकल के आ गई। जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 6a² 6b²। तो यहाँ पे हमारे पास 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स a²b²। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स 3 3 9 और b की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स 4 चौक 16। तो 9:16, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रू है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संपूर्ण कोणों का अनुपात 2:3 है तो कोणों का माप ज्ञात कीजिए। संपूर्ण क्या होते हैं, जो वे दो कोण जिनका योग 180 होता है। दैट मीन्स यदि हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन और सेकंड वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पास में 180 के इक्वल नहीं हो सकता इनका सम। अब हम सेकंड और फोर्थ को देखते हैं, ठीक है। सेकंड और फोर्थ में हमारे पास 180 सम भी आ जाता है और ये हमारे पास अनुपात इतना आ जाना चाहिए 2:3 का। तो 72/108 को यदि हम काटते हैं 36 से काटेंगे तो ये 36 दो बार जाएगा, ये 36 दिया 108। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक माचिस के डिब्बे का माप
4 सेंटीमीटर गुना में 2.5 सेंटीमीटर गुना 1.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे 12 डिब्बों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो हम एक का आयतन निकाल लेंगे, फिर उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आयतन निकालने के लिए क्या होता है, इन तीनों साइड्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 और 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 12 है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में 25 चौका 100 आ जाएगा। 100 और एक पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास ये केवल 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास में 10 आया और 10 और 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स वो 15 ही आ जाएगा। 15 गुना 12। अब 15 और 12 की मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा 12 पंजे 60 की 0, 12 कम 12, 12 और 6 18, दैट मीन्स 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू है। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।